आज का युवा, जिसे हम जेन जी कहते हैं, बाहर से जितना तेज, स्मार्ट और डिजिटल दिखता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ, थका हुआ और अकेला है। रात के 2 बजे मोबाइल की नीली रोशनी में आंखें खुली रहती हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। सब कुछ है, जानकारी, मनोरंजन, विकल्प, फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है। एक खालीपन जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल है। इसी खालीपन के बीच अचानक एक नाम फिर से उभरने लगा है, कृष्ण। एक पुराना ग्रंथ, गीता, जो कभी दादी नानी की अलमारी में बंद थी, आज फिर से युवाओं के हाथों में खुल रही है। सवाल ये नहीं है कि जेन जी धार्मिक हो रहा है, सवाल यह है कि आखिर क्यों एक हाइपर मॉडर्न जनरेशन एक एंशिएंट विजडम की ओर लौट रही है। जेन जी ने बहुत जल्दी देख लिया कि सक्सेस का चमकदार पैकेज अंदर से खोखला भी हो सकता है। सोशल मीडिया ने तुलना को जन्म दिया, तुलना ने इनसिक्योरिटी को, और इनसिक्योरिटी ने एंजाइटी को। हर कोई भाग रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि मंजिल कहाँ है। इसी भागदौड़ में अर्जुन जैसा सवाल हर युवा के मन में उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या यही मेरा धर्म है? क्या यही जीवन है? और यहीं से गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रहती, वो एक साइकोलॉजिकल मैनुअल बन जाती है। कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब मंदिरों में घंटी बजाना नहीं है, इसका मतलब है जागरूकता, अपने कर्म के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने भाई के प्रति। जेन जी को प्रीची रिलीजन से हमेशा दिक्कत रही है, लेकिन गीता प्रीच नहीं करती, वो संवाद करती है। कृष्ण आदेश नहीं देते, वो अर्जुन से सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, निर्णय तुम्हें लेना है। और शायद यही आज के युवा को सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है, चॉइस विद क्लैरिटी। आज का युवा बर्नआउट से जूझ रहा है, पढ़ाई, करियर, रिश्ते, एक्सपेक्टेशंस, सब एक साथ। गीता कहती है, कर्म करो, फल छोड़ दो। पहली नजर में ये लाइन स्पिरिचुअल लगती है, लेकिन असल में ये एंजाइटी मैनेजमेंट का फॉर्मूला है। जब युवा समझता है कि उसका काम एफर्ट देना है, आउटकम पर ऑब्सेसिव होना नहीं, तो भीतर कुछ हल्का होता है। ये डिटैचमेंट नहीं, ये हेल्दी इन्वॉल्वमेंट है। कृष्ण कॉन्शियसनेस एस्केप नहीं सिखाती, वो एंगेजमेंट सिखाती है, बिना खुद को खोए। जेन जी ऑथेंटिसिटी खोज रहा है, वो नकली मोटिवेशन से थक चुका है। यू कैन डू एनीथिंग जैसे कोट्स अब खोखले लगते हैं। गीता कहती है कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर किसी का धर्म अलग है। सेल्फ कंपैरिजन की बीमारी यहीं खत्म होती है। जब युवा ये समझता है कि उसे किसी और की तरह नहीं बनना, बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार जीना है, तो आत्म स्वीकृति जन्म लेती है। और यही सेल्फ एक्सेप्टेंस मेंटल पीस की पहली सीढ़ी है। आज रिलेशनशिप्स फ्रेजाइल है, अटैचमेंट है लेकिन डेप्थ नहीं। गीता अटैचमेंट को बुरा नहीं कहती, वो अंधा अटैचमेंट को समस्या बताती है। कृष्ण कॉन्शियसनेस सिखाती है कि प्रेम पोजेशन नहीं है। जब जेन जी इस दर्शन को समझता है, तो वो टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकलने की हिम्मत पाता है। वो जान पाता है कि किसी को खो देना फेलियर नहीं, खुद को खो देना फेलियर है। एक और कारण है मीनिंग क्राइसिस। पैसा, फेम, लाइक्स, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अर्थ नहीं। गीता जीवन को एक युद्ध की तरह देखती है, हर दिन का युद्ध। और कृष्ण कहते हैं कि ये युद्ध बाहरी नहीं, अंदरूनी है। लस्ट, फियर, ईगो, डाउट, यही असली शत्रु है। जब जेन जी इस लेंस से अपने संघर्ष को देखता है, तो उसे लगता है कि वो कमजोर नहीं है, वो बस एक बैटलफील्ड में है। और ये रियलाइजेशन उसे स्ट्रेंथ देती है। कृष्ण कॉन्शियसनेस आज मेडिटेशन एप्स, माइंडफुलनेस, स्टोइसिज्म जैसी मॉडर्न प्रैक्टिसेस के साथ रेजोनेट करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि गीता इन सब को एक जीवन कथा में पिरो देती है। अर्जुन की कंफ्यूजन आज के युवा की कंफ्यूजन है। फर्क सिर्फ कपड़ों और हथियारों का है। सवाल वही है, आइडेंटिटी, पर्पस, फियर ऑफ फेलियर। आज का युवा ब्लाइंड फेथ नहीं चाहता, वो एक्सपीरियंशियल ट्रूथ चाहता है। इस्कॉन, भगवद गीता स्टडी सर्कल्स, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, ये सब लेक्चर नहीं देते, ये डिस्कशन करते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस आज एक कम्युनिटी बनती जा रही है, जहां सवाल पूछना पाप नहीं, बल्कि साधना है। जेन जी को यही ओपननेस चाहिए। और शायद सबसे गहरा कारण यह है कि कृष्ण एक परफेक्ट गॉड नहीं, बल्कि एक कंप्लीट ह्यूमन गाइड है। वो हंसते हैं, रणनीति बनाते हैं, प्रेम करते हैं, युद्ध भी करवाते हैं। वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल होना लाइफ से भागना नहीं, लाइफ को पूरी चेतना से जीना है। यही बैलेंस्ड फिलॉसफी आज के एक्सट्रीम वर्ल्ड में राहत देती है। रात के सन्नाटे में जब ओवरथिंकिंग हावी होती है, जब फ्यूचर का डर और पास्ट की गिल्ट एक साथ दबाने लगती है, तब गीता की एक पंक्ति मन में गूंजती है, जो हुआ वो भी ठीक था, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक ही होगा। ये लाइन फेट की बात नहीं करती, ये ट्रस्ट इन प्रोसेस सिखाती है। और यही ट्रस्ट आज के युवा को सबसे ज्यादा चाहिए।
अंतर यात्रा के सफर में हम यही देख पाते हैं कि जेन जी का कृष्ण की ओर लौटना रिग्रेशन नहीं है, ये एवोल्यूशन है। ये उस बिंदु पर लौटना है जहां विज्ञान और अध्यात्म अलग नहीं थे, जहां मनोविज्ञान और दर्शन एक ही थे। गीता आज भी इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो समय से आगे थी, और जेन जी शायद इसीलिए उसे समझ पा रहा है क्योंकि वो भी पुराने ढांचों से आगे निकल चुका है। ये वापसी मंदिरों की ओर नहीं है, ये स्वयं की ओर वापसी है। और जब युवा अपने भीतर कृष्ण को सुनने लगता है, तब बाहरी शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यही अंतर यात्रा है।